तारक मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। मधु, सारी डिलीवरी हो गई है, सबके पेमेंट्स भी क्लियर हो गए हैं। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आहो, बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। क्या क्या तुम लोगों ने? पापा, टप्पू सेना ने कुछ नहीं किया है। वो एक्चुअली आई की चूड़ी टूट गई है। हाँ तो ठीक है ना माधवी, कांच की चूड़ी है, वो तो टूटेगी, इस पर टेंशन किस बात का? नहीं नहीं अहो, ऐकून घ्या, मुझे ऐसा लग रहा है कि अचार बनाते वक्त चूड़ी टूट गई और चूड़ी का टुकड़ा अचार में गिर गया। चूड़ी मतलब कांच अचार में? अरे मैं तो बहुत सारी जगह पे अचार की डिलीवरी करके आया हूँ, अभी पता नहीं किसकी बोतल में वो टुकड़ा गया होगा। अब सभी को फोन करके बोल दीजिए ना जरा प्लीज। क्या बोलूं? आप कुछ बहाना बना दो और सारे बोतल वापस से ले लो। अरे बहाना क्यों बनाना है? नहीं नहीं, जो है वो सच बोल दीजिए। आप लगाइए जल्दी से फोन। हाँ, वरना किसी के अचार में चूड़ी का टुकड़ा निकला तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब जल्दी से फोन कीजिए ना। हाँ करता हूँ, पहले किसको? जेठालाल को करता हूँ। हाँ, और फोन स्पीकर पे रखिए, मुझे सॉरी कहना है उनको। हाँ ठीक है। बोल बोल बेड़े, हो गई सारी डिलीवरी, आ रहा है चाय पीने? अरे नहीं नहीं, मेरी बात ध्यान से सुनो जेठालाल। अच्छा, तुमने वो जो मेरा अचार दिया था वो तुम्हारे ऑस्ट्रेलिया वाले दोस्त को दे दिया? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाँ तो देना भी मत अभी। क्यों? अरे क्या है ना, उसपे वो गलती से कांच का टुकड़ा गिर गया है। क्या क्या बात कर रहा है? तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? अरे मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, सच में गिर गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नट्टू काका के सामने तूने सुना ना, मैंने तेरे माधवी भाभी की कितनी तारीफ की कि तुम दोनों कितनी स्वच्छता रखते हो, और अभी तो कह रहे कि अचार में कांच का टुकड़ा गिर गया। सॉरी जेठा भाई। माधवी भाभी, ये भाई तूने फोन स्पीकर पे रखा, बता तो सही। जेठा भाई, मैंने इनको बोला था फोन स्पीकर पे रखने के लिए। सॉरी। हाँ, वो क्या है ना, अचार बनाते वक्त कब चूड़ी टूट गई और कब चूड़ी का टुकड़ा अचार में चला गया पता ही नहीं चला। तो सॉरी है जेठा भाई। नहीं नहीं माधवी भाभी, प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आपका काम तो भीड़े से भी ज्यादा चौकस होता है। आप टेंशन मत लीजिए। देखिए, वो अचार अभी तक मैंने मेरे दोस्त को दिया नहीं है, आएगा तो मैं कुछ भी बहाना बना के उसको समझा दूंगा। हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। थैंक यू जेठा भाई। अरे नहीं नहीं, थैंक यू जेठालाल। हाँ। अभी मुकेश भाई। भिड़े भाई? हाँ बोलिए भिड़े भाई। मुकेश भाई, आज मैंने आपके यहाँ जो नींबू मिर्ची का अचार डिलीवर किया था वो आपने किसी को बेचा नहीं है ना? क्यों? वो तो एक कस्टमर लेकर चला गया। अच्छा, देखो उनकी बोतल में कांच का टुकड़ा तो आप उसको कांटेक्ट करके बोल सकते हैं कि वो अचार यूज ना करे। मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर नहीं है, पर भिड़े भाई हुआ क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन अभी से ना वो अचार किसी को बेचना मत ना जरा प्लीज। ठीक है भिड़े भाई। नैना बहन। भिड़े भाई? हाँ बोले भिड़े भाई। नैना बहन, मैंने अभी आपके यहाँ जो नींबू मिर्ची का अचार डिलीवर किया था वो प्लीज खाना मत। भिड़े भाई, अचार लेकर हम बैठे हैं खाना खाने के लिए, मैं और मेरे हस्बैंड। तुमको रोको। रुक जाइए, मत खाइए, छोड़ दीजिए। भिड़े भाई, अचार क्यों नहीं खा सकते? वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन जब तक मैं ना बोलूं तब तक वो अचार खाना नहीं है प्लीज। हाँ ठीक है। बच गए। वो अचार नहीं खाया ना, इसलिए बच गए। कमाल है, ये अमृत और जीवन स्टोर वाले फोन ही नहीं उठा रहे। अगर उसमें से ही किसी की बोतल में चूड़ी का टुकड़ा हुआ तो? शुभ बोल रहे बड़ा।
और उन दोनों स्टोर्स में से किसी ने आपका बनाया हुआ नींबू मिर्ची का अचार लिया होगा तो? नहीं, परमेश्वरा, ऐसे मुझसे ऐसी गलती हो गई, क्यों मेरी चूड़ी टूट गई और मुझे पता भी नहीं चला। कितनी लापरवाह हूँ मैं। शी। माधवी, ऐसी गलती अनजाने में किसी से भी हो सकती है। अपने आप को संभालो। कैसे संभालो? कैसे हालात हो गए और हम कुछ ही नहीं कर पा रहे हैं। भिड़े अंकल, एक काम कर सकते हैं, आप दोनों स्टोर पर जाइए और अचार वापस लेकर आइए। और अगर उन्होंने अचार किसी को बेच दिया हो तो उनसे उनका एड्रेस लेकर उनसे अचार वापस ला सकते हैं। ऐसे ही करना पड़ेगा। माधवी, मैं जाके आता हूँ। आप? हम FDA से, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मैं मिस्टर खरे, ये दामले और ये राठौर। हाँ नमस्ते, लेकिन आप यहाँ पे? हमें माधवी रेसिपी के खिलाफ कंप्लेंट मिली है। आप कौन? मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, और ये मेरी पत्नी माधवी। आप लोग बैठिए ना, मैं आपको सब सविस्तर समझाता हूँ। देखिए, हम यहाँ बैठने नहीं आए। बताइए, आप ये अचार का बिजनेस घर से ही करते? हाँ, घर से ही करते। अच्छा, तो आपका गृह उद्योग है, तो आपके पास FSSAI का लाइसेंस तो होगा ही। हाँ, है ना। दिखाइए। ना। हमारे पास वैलिड लाइसेंस ही होता है। हम टाइम टू टाइम इसको रिन्यू भी कराते हैं। अभी जून में थी रिन्यूअल की डेट। अरे देवा, ये क्या गलती हो गई मुझसे? क्या हुआ बाबा? मैं जून में लाइसेंस रिन्यू कराना भूल गया। ऐसे कैसे भूल गए लाइसेंस रिन्यू कराना भिड़े अंकल? एक्चुअली उसी दरमियान ना सोसाइटी में रिनोवेशन का काम चल रहा था, तो मैं काम में बहुत उलझा हुआ था, तो बात दिमाग से निकल गई। इससे भिड़े, अगर आपने लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाया और फिर भी आप बिजनेस कर रहे हैं तो गैर कानूनी है। हाँ बिल्कुल। ये कानून की धारा 63 के अनुसार क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके तहत आपको 5 लाख तक का जुर्माना और 1 महीने की जेल भी हो सकती है। और आपका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। हाँ, ये लीजिए। इसका क्या फायदा, जबकि ये रिन्यू ही नहीं किया हुआ? नहीं, रिन्यू किया है। ये देखिए डेट। रिन्यू किया होता? कब? हम लोग जब अर्जेंट गाँव गए थे ना, तब आप वही रुक गए थे। हम लोग वापस आए थे ना, तभी मैंने कर लिया था। ठीक है, ये लाइसेंस तो वैलिड है। हाँ सर, हम सारे काम ना कानून के हिसाब से ही करते हैं। आपको जो भी कंप्लेंट मिली है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। हाँ। लेकिन आपके नींबू मिर्ची के अचार में कांच का टुकड़ा मिला है। हाँ, मिल गया? यही है, और इसका वीडियो भी हमारे पास है। आपके नींबू मिर्ची के अचार में कांच का टुकड़ा मिला है। हाँ बराबर है, मतलब मानता हूँ ऐसा हुआ है, लेकिन वो गलती से हुआ है। अच्छा, तो आप मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है ना? लापरवाही नहीं सर, गलती की वजह से हुआ है। हाँ। मैं अचार बना रही थी, तब मेरी चूड़ी टूट गई और गलती से टुकड़ा अचार में चला गया। लेकिन लापरवाही होती है। देखिए सर, सालों से माधवी अचार बनाती है, आज तक कभी ऐसी लापरवाही नहीं हुई है। कभी नहीं। यस सर, मेरी आई किसी भी काम में लापरवाही नहीं करती है, और अचार बनाते वक्त साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है, ग्लव्स पहनती है, एप्रन पहनती है, हेडगन भी पहनती है। हाँ। वो माधवी आंटी से गलती हो गई। हाँ। गलती से हुई है, जानबूझकर हुई है। अचार में कांच का टुकड़ा निकलना कोई मामूली बात नहीं है। हाँ, किसी की जान भी जा सकती। सोचिए, अगर एक कांच का टुकड़ा किसी ने निगल लिया होता तो क्या होता?
इसीलिए आपका ये लाइसेंस हमें सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा।